आखिर इस कॉलम को बनाने में क्या गलती हुई कि इसमें जो है कंक्रीट नीचे से भरा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे और आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका ठेकेदार चाहे मिस्त्री आपका अब्सेंट में इस तरह का गलतियां करेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। इसलिए जब भी कभी घर बना रहे हैं तो जरूर से जरूर जो है इस चीज का अपने अंडर सुपरविजन में जरूर करवाइएगा, तो कोई भी तरह का परेशानी ना हो और घर मजबूत बना रहे। और ये जो कंक्रीट भरने का काम किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है, उसे बताइए। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम हुआ कहां से शुरू, आखिर क्या रीजन के वजह से इस तरह के समस्या आती है कॉलम में, कि भाई कॉलम में जो है इतना सारा गैप आ गया है। ठीक है, तो अब समस्या की अगर हम बात कर लें, इस समस्या का कारण है कि भाई प्रॉपर तरीके से आप, पहला ये है कि जो कि आप यहां देख रहे हैं कि इसी की हम बात कर रहे हैं, ये गैप आने के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि जब भी कभी हम लोग कॉलम का शटरिंग काम करते हैं, शटरिंग लेके चलिए, और अगर जब भी कभी आप जो प्लिंथ लेवल में कॉलम बना रहे हैं तो याद रहे कि आपको स्टार्टर बनाना जरूरी है। अब स्टार्टर बोलिए, किकर बोलिए, मतलब कॉलम का शटरिंग के लिए जैसे कि आप यहां देख रहे हैं एक बेस मिल जाता है। अगर बेस बन जाता तो यहां पे इस तरह की समस्या नहीं होता। बेस नहीं होने की वजह से प्रॉपर तरीके से जो है आप शटरिंग होता नहीं है, आपका आगे पीछे हो जाता है और सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो पहला शटरिंग अच्छा नहीं हुआ, दूसरा सपोर्ट अच्छा नहीं दिए, उसके वजह से जो है आप कवर ब्लॉक भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिए। और जब कंक्रीट पोरिंग, कंक्रीट ढलाई की बात करते हैं कॉलम की, तो उस समय भी आपने क्या किया, अब सपोर्ट अच्छा नहीं है, शटरिंग अच्छा नहीं है, तो कंक्रीट वाइब्रेटर भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किए तो नीचे वाला जो रिंग है, रिंग के नीचे से नीचे कंक्रीट जाएगा ही नहीं, तो कुछ इस तरीके से खोखला हो जाएगा। और बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि हनीकम भी आ जाता है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन नहीं के होने की वजह से सरिया दिखता है, बहुत जगह ऐसा हो गया कि गिट्टी गिट्टी दिखेगा, बहुत जगह ऐसा होता है, समय देखा गया है कि भाई ये क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से ऊपर तो कंक्रीट है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाया। रीजन क्या, कि भाई वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किया गया। तब ये वाइब्रेटर का क्या फंक्शन है जी, जरा समझिएगा। देखिए, जब भी कभी हम लोग कॉलम की ढलाई करते हैं तो कंक्रीट जब डालते हैं ना, तो सरिया और शटरिंग के बीच में एयर वॉइड रह जाता है, जो कि आप इस एयर वॉइड की, हम इसी एयर वॉइड की बात कर रहे हैं। अब उस एयर वॉइड को निकालने के लिए तो ऐसे तो निकलेगा नहीं ना, तो हमें कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की समस्या से आप बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये रीजन मैंने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ जो किया जा रहा है ये गलत नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये ठीक है। कि अब इसके लिए क्या करना है कि भाई आपको जो 5 mm का कंक्रीट गिट्टी होता है, ग्रेवल, उसको तैयार करना है। कंक्रीट उसमें सीमेंट, बालू, 5 mm का गिट्टी, एकदम छोटा वाला, जिससे हम लोग ग्रेडिंग चाहे डीपीसी करते हैं, और पानी मिक्स करके उसको करना है। और फिर उसके बाद जरा समझिएगा चीजों को, फिर जहां पे ये हुआ है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सीमेंट और पानी का घोला सलरी देंगे, फिर तब जाकर के ये कंक्रीट उसमें अप्लाई करेंगे। कंक्रीट जो अप्लाई करेंगे ज्यादा जो है वेट, मतलब गीला मत कीजिएगा, कंक्रीट देंगे और उसको टेम्पिंग करेंगे, याद रहना चाहिए, टेम्पिंग करेंगे। और अगर एक बार में अगर ये ना हो रहा पाए तो इसको जो है थोड़ा समय ले करके जो है आप जो है भरिए,
एक बार ड्राई हो जाएगा आधा घंटा में, फिर उसके बाद तब उसके ऊपर कीजिए, लेकिन टेम्पिंग करना मत भूलिएगा। टेम्पिंग करने से क्या फायदा है कि प्रॉपर तरीके से जहां तक जो आपका जो है कंक्रीट छूट गया है वहां तक जा पाएगा और पूरी अच्छी तरीके से वो फिल हो जाएगा। टेम्पिंग करने के बाद जो ऊपर का लेयर को भी पूरी तरीके से प्लेन कर देना है। इससे क्या है, जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ आना चाहिए कॉलम का वो आ जाएगा। हाँ, इसमें गलती से भी सिर्फ जो है प्लास्टर के लिए हम लोग जो है मसाला बनाते हैं वो बिल्कुल मत दीजिएगा, इससे तो और भी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगा। प्लास्टर वाला बिल्कुल नहीं देना, याद रहना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हनी का आगे कुछ आ गया उसमें क्या करेगा, प्लास्टर मार देगा, यानी तो क्या करेगा, सीमेंट पेस्ट कर देगा। सीमेंट का पेस्ट से, सिर्फ सीमेंट और पानी का पेस्ट से, चाहे सीमेंट बालू का जो मोटर बनाते हैं उससे कभी भी जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ नहीं आता है। जब तक ना उसमें कंक्रीट गिट्टी मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा, तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो यहाँ जो 6 mm का जो गिट्टी यूज किया गया, इससे स्ट्रेंथ आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका इस मिस्टेक का समाधान। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जरूर ऐसा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग पर नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।